हेलो दोस्तों, भैया जी क्लासेस में फिर आप लोगों का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं नए अंदाज में कुछ नए टॉपिक के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। अब टॉपिक है क्या आपका एरिया बाउंडेड, है ना? एरिया बाउंडेड रीजन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या एरिया अंडर द कर्व, इसका 3-4 नाम है। ये आप लोगों को याद रखना है। एरिया बाउंडेड रीजन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। पहला कंडीशन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ की नीडेड है मुझे, है ना? किस किस चीज़ का नीडेड है, क्या क्या चीज़ मुझे आना चाहिए पहले। इसमें आप लोगों को आना चाहिए डायग्राम, है ना? डायग्राम बनाना सीखे। पहले इसका क्या करना है, आप लोगों को डायग्राम बनाना सीखे। अब किस चीज़ का डायग्राम आप लोगों को बनाना है, याद रखना है क्या, आप लोगों को डायग्राम बनाना है स्ट्रेट लाइन का है। फिर क्या बनाना है आप लोगों का, सर्कल का डायग्राम बनाना सीखना है ना? इसका बना के सीखना है आप लोगों को, सर्कल का बना के सीखना है। फिर क्या बनाना है आप लोगों का, पाराबोला बनाना है, पाराबोला बनाना है। फिर उसके बाद क्या है आपका, एलिप्स बनाना है। ये 4 फिगर जो है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पाराबोला और एलिप्स, यही 4 का ग्राफ मुझे ड्रॉ करने आना चाहिए। और शेडेड रीजन कौन सा होगा वो हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या है आप लोगों का, बाउंडेड रीजन जो होगा ना, बाउंडेड रीजन जो होगा आप लोगों का, है ना, बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करना सीखे। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, बाउंडेड रीजन आपको फाइंड आउट करना सीखे। अब थर्ड नंबर पॉइंट आपका क्या आएगा, आपका थर्ड नंबर पॉइंट जो होगा ना, इसमें क्या करना है आप लोगों को, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट लगाना सीखें। इसमें क्या सीखना है आप लोगों को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाना सीखना है आप लोगों को। फिर लास्ट में क्या करना है हम लोगों को, एरिया निकालना सीखना है। फिर आपका क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया जो होगा वो एरिया निकालना। इंटीग्रेशन अगर x इज इक्वल टू आपका a है और x इज इक्वल टू b है, इंटीग्रेशन y dx, या फिर अगर आपका इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू a है और y इज इक्वल टू आपका b है, तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का निकल के। तो फिर क्या करना है आप लोगों का लास्ट टाइम में, अब क्या निकालना है, एरिया आप लोगों को निकालना है। तो जब इसका एरिया निकालना होगा तो किसके किसके रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, अगर आपका लिमिट, अपर लिमिट x इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू ए है, y dx है, या इसका लिमिट आपका क्या हो जाएगा, y का अगर इंटीग्रेशन लिखा गया है ना, y का लिमिट अगर आप लोगों का लिखा गया है, तो फिर इसमें क्या करना है आपको, x dy के टर्म में सॉल्व करना है। अब देखिएगा वेयर ये जो है ना y को क्या करना है हम लोगों को, इसमें y हो जाएगा, इस वाले टर्म में क्या आ जाएगा आप लोगों का x है, तो y का वैल्यू, है ना, इन टर्म्स ऑफ x, y का जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में इसको लिखना है। y का जो वैल्यू होगा ना उसको इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में आप लोगों को लिखना है। चलिए तो पहले शुरू करते हैं क्या, कि पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में हम लोग कुछ समझते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है ना। पहला कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन समझेंगे, क्या आ जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है, आप लोग 10th में 9th 10th में पढ़े हुएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये भी इक्वेशन जो बनता है आपका क्या बनेगा, आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बनता है, जिसका डिग्री या पावर, है ना, जिसका डिग्री 1 हो, या इसी को पावर भी बोलते हैं, जिसका पावर आपका 1 हो। तो देखिए x का पावर 1 है और y का पावर 1 है और x का भी पावर 1 है, तो इसका जितना भी आप लाइन निकालिएगा, ड्रॉ कीजिएगा, तो हमेशा ये स्ट्रेट लाइन ही बना के देगा। ओके, तो पहला इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, वेयर, इसमें क्या हो जाएगा आपका, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन। m जो हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ लाइन होगा, और c क्या हो जाएगा आपका,
कांस्टेंट होगा। सी जो हो जाएगा ना आपका, वो क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म, 2 3 4 5 6 कोई भी आपका कांस्टेंट टर्म होगा सी। ओके, फिर नेक्स्ट सेकंड वाले में देखते हैं। अब सेकंड वाले टर्म में क्या हो जाएगा आपका, जब आपका क्या लिखा हुआ रहेगा गिवन, इसमें रहेगा टू पासिंग पॉइंट, है ना। गिवन रहेगा आपका टू पासिंग पॉइंट, यानी x1 y1 एंड x2 एंड y2। अब कहेगा इसका पहले आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, तब इसका इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, y माइनस वाई वन डिवाइडिंग बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडिंग बाई x2 माइनस x1। ये जो बना आपका, यही आपका क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। देखिएगा y माइनस वाई वन डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब जो ये जो टर्म आया आपका, ये जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। ओके, ये जो हो जाएगा m इज इक्वल टू, इसमें क्या आ जाएगा आपका, स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा। ये y2 माइनस वाई वन डिवाइडिंग बाई x2 माइनस x1 जो हो जाएगा, यही क्या कहलाएगा आपका, स्लोप ऑफ लाइन कहलाएगा, है ना। अब तीसरा नंबर कंडीशन पे हम लोग चलते हैं। इस वाले कंडीशन में क्या होगा आपका, गिवन स्लोप एंड वन पासिंग पॉइंट, वन पासिंग पॉइंट, तब इसका स्लोप कैसे निकालिएगा, जब आपका एक स्लोप लिखा हुआ रहेगा, मान लेते हैं स्लोप क्या है आपका, इज इक्वल टू m इज इक्वल टू एक पासिंग पॉइंट है, y माइनस वाई वन डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस एक्स वन। ये जब आपका एक स्लोप लिखा हुआ रहेगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका, y माइनस वाई वन डिवाइडिंग बाई एक्स माइनस एक्स वन। याद रखिएगा स्लोप जो होता है ना, एंगल अगर थीटा लिखा हुआ होगा, तो स्लोप याद रखिएगा ये क्या बन जाएगा आपका, टेन थीटा, है ना। जब अब किसी किसी में आपका स्लोप नंबर्स में लिखा हुआ रहेगा 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर्स में, किसी किसी में क्या होगा आपका, ये जो रहेगा स्लोप, जो रहेगा स्लोप एंगल में गिवन रहेगा, तब मुझे क्या यूज करना है आप लोगों को, टेन थीटा हमेशा याद रखना है। जैसे कि जो आपका लिखा हुआ रहेगा क्या, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना। तो इसका क्या है, स्लोप निकालने के लिए तो क्या निकालना है आपको, टेन 45 डिग्री। 1045 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1। स्लोप क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ये याद रखना है आप लोगों को। अब फिर हम लोग फोर्थ नंबर में चलेंगे। इसमें क्या आ जाएगा आप लोगों का, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ओके, ये क्या आ जाएगा आपका, इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म अगर निकालना होगा, तो पहले याद रखिए इसका इक्वेशन आपका बनता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन बना ना, ये क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन तो बना, बट ये कौन सा फॉर्म में आ गया आपका, इंटरसेप्ट फॉर्म में आया। ओके, अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनेगा, जैसे कि आपका कोई एक स्ट्रेट लाइन है ना, और ये लाइन यहाँ से कट करते हुए, एक्सिस को कट करते हुए चला गया, ये आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस। ये लाइन यहाँ पे कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है क्या, 0 बी पे, और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है क्या आपका, ए 0 पे, है। ये मान लेते हैं कोई आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका पी है, ये पॉइंट आपका टी है, यहाँ सेंटर आपका, ये जो एक्सिस है ये आपका 0 है। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिएगा, चेक कीजिएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, ओ पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी यूनिट, है ना। फिर क्या आ जाएगा आपका, ओ टी इज इक्वल टू ए यूनिट, है। तो यही, अब देखिए ओ टी जो है, ओ टी इज इक्वल टू ए है, यही तो आपका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, है ना। फिर क्या आ जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू बी है, यही तो आपका है वाई इंटरसेप्ट। ये क्लियर हो गया। जब इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा हुआ रहेगा, तो हम लोग इससे इजिली निकाल सकते हैं लाइन का। अब हम लोग चलेंगे पाराबोला पे। पाराबोला का बेसिकली 4 टाइप्स होता है, 4 टाइप्स पाराबोला का होता है। कौन कौन सा होगा, एक अप पाराबोला, आप लोग 11th में पढ़े हुए होइएगा अच्छी तरीके से। अप पाराबोला, डाउन पाराबोला, राइट पाराबोला एंड लेफ्ट पाराबोला। हम लोगों को केवल इक्वेशन बताना है, और कभी इक्वेशन से हम लोग पाराबोला डिसाइड कर सकते हैं। कभी पाराबोला लिखा हुआ रहेगा, सैटरडे लिखा हुआ, उससे हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, ये याद रखना है। चलिए तो पाराबोला के लिए अब शुरू करते हैं। पहला कंडीशन क्या है आप लोगों का, टाइप्स ऑफ पाराबोला। टाइप्स ऑफ
पाराबोला। ये कितने टाइप्स का पाराबोला होते हैं आप लोगों का? 4 टाइप्स के पाराबोला, 4 टाइप। ओके, पाराबोला कितना टाइप हो जाएगा आपका? 4 टाइप। पहला टाइप हम लोग चलते हैं, इसमें पहले पहला टाइप समझते हैं हम लोग। तो पहला टाइप क्या होगा आप लोगों का? पहला टाइप मान लेते हैं क्या? राइट पाराबोला। राइट पाराबोला है ना, राइट पाराबोला। y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये जो कंडीशन होगा आपका क्या कहलाएगा? आपका राइट पाराबोला। वेयर ये जो हो जाएगा क्या आ जाएगा? a ग्रेटर देन 0। याद रखिएगा a ग्रेटर देन 0 सब पाराबोला में होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड पाराबोला। ये याद रखिएगा सब पाराबोला में आप लोगों का जो a का वैल्यू होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होगा। सबका वर्टेक्स अभी जो पाराबोला स्टैंडर्ड पाराबोला होगा सबका वर्टेक्स क्या होगा आप लोगों का? 0 0 होगा। ये पॉइंट याद रखना है। याद रखिएगा क्या आ जाएगा? ऑल पाराबोला हुज वर्टेक्स क्या आना चाहिए आप लोगों का? 0 0। जितना ये पाराबोला होगा सबका वर्टेक्स क्या होगा आपका? 0 0। ये आपका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड पाराबोला। चलिए तो फिर पहले आप देखते हैं कि राइट पाराबोला क्या होगा। ओके, तो यही पाराबोला बना रहे हैं आप लोगों का। यहाँ से ये पाराबोला टच कर गया और ये डिस्टेंस जो होगा ना ये डिस्टेंस फोकस हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा आपका? a और 0 आएगा। याद रखिएगा a निगेटिव पॉजिटिव है। a क्या बताया जाता है आपका? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड पाराबोला। ये जो पाराबोला बना आपका क्या बना? राइट पाराबोला। इक्वेशन क्या बना आपका? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये जो बन जाएगा आपका पाराबोला। देखिए पाराबोला कैसे बन जाएगा? देखिए इसका डिग्री आपका बन गया 2। जब ये डिग्री 2 होगा तो कोई भी कर्व बनेगा, कोई भी ग्राफ बनेगा तो वो कर्व ग्राफ बनेगा क्योंकि इसका डिग्री 2 आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व ऑलरेडी क्या बनता है आपका? कर्व बनता है, वो पाराबोला टाइप बनता है। जैसे ये छोटा छोटा पॉइंट सब हम लोग को याद रखना है। ये क्या होगा? वर्टेक्स आपका बन गया ओ। अब फोकस बन गया आपका एफ ए, यानी एफ ए जो है ना ये डिस्टेंस आपका है। ये जो कांटा है ना, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो है यही डिस्टेंस आपका क्या है? ए है। ये वर्टेक्स ओ है जो क्या आ जाएगा आपका? 0 0 आ जाएगा। ओके, अब फिर चलते हैं क्या सेकंड वाले में? ये आपका क्या आ गया? राइट पाराबोला। अब सेकंड पाराबोला में चलते हैं। सेकंड पाराबोला क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट पाराबोला। याद रखना है कि लेफ्ट पाराबोला। चलिए फर्स्ट पाराबोला इसमें समझते हैं कि क्या कंडीशन है। कि देखना है क्या कि x ये y का वैल्यू कब रियल वैल्यू पॉसिबल है? जब x ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो पहले ये देखिएगा कि x पॉजिटिव कौन कौन सा क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है? x इज पॉजिटिव है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हो जाएगा x वो क्या देगा आपका? पॉजिटिव देगा। ये x एक्सिस हुआ, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका? x पॉजिटिव होगा। तो ये हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव बनाना है। अब हम लोग चलते हैं क्या सेकंड सेकंड पाराबोला के इक्वेशन में। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेफ्ट पाराबोला। लेफ्ट पाराबोला। तो लेफ्ट पाराबोला का क्या बनेगा आपका? पहले इक्वेशन ढूंढना है कि इक्वेशन इसका क्या बनेगा लेफ्ट पाराबोला का। लेफ्ट पाराबोला जो बनेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। अब सोचना है कि स्टैंडर्ड पाराबोला में क्या था आपका? a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा है ना। a क्या हो जाएगा आपका? हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब देखना है कि ये तो ऑलरेडी माइनस है तो इसको प्लस बनाना पड़ेगा। तो सोचना है क्या कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट में आपका ये x निगेटिव होगा। तो x निगेटिव कौन कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x निगेटिव देगा आपका। सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देगा आपका? x निगेटिव देगा। फोकस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। फोकस जहाँ f है ये क्या हो जाएगा? फिर a 0 ही आएगा। ओके, फोकस जो f हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a 0 ही देगा। तो ये जो parabola बना ये डिसाइड कर गया कि ये कौन सा parabola बना आपका? लेफ्ट parabola। ये इसको आप ऐसे भी ये जो आपका बना ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना। और दूसरा क्या बना सकते हैं हम इसको? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स अगर लिखते हैं ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स अगर लिखते हैं तब भी क्या बन जाएगा आपका? ये पाराबोला लेफ्ट पाराबोला बना। अब हम लोग थर्ड नंबर पाराबोला में चलते हैं।
जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप पाराबोला। ओके, ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड पाराबोला। ये क्या हो जाएगा आपका, अपवर्ड पाराबोला। अपवर्ड पाराबोला क्या होगा, पहले क्या करना है, पाराबोला ऊपर की तरफ उठेगा, है ना। पाराबोला क्या हो जाएगा आपका, ऊपर की तरफ उठेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपवर्ड पाराबोला। अब अपवर्ड पाराबोला का इक्वेशन क्या निकल के आएगा आप लोगों का, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल, देखिए अपवर्ड पाराबोला में क्या है आपका, y इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, दोनों y क्या है, यही तो y एक्सिस है ना, यही तो y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा आपका 4ay। और एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला में ऑलरेडी आपका क्या होना चाहिए, ए आप लोगों का ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो अब देखिए, अब सोचना है कि y कौन कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका, y एक्सिस जो होगा वो क्या देगा आपका, पॉजिटिव देगा, तो ये क्या बन गया आपका, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इसका इक्वेशन यही एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, या आपका इक्वेशन इस टाइप का भी दिखेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तब भी क्या कहलाएगा आपका, अपवर्ड पैराबोला। ओके, अपवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला क्या हो जाएगा, सेम टू सेम जो ये ऊपर की तरफ बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। और उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा आप लोगों का, उसका इक्वेशन क्या बन जाएगा फोर्थ नंबर में, उसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये जो इक्वेशन बना ना, ये बना क्या है, किसका, आपका डाउनवर्ड पैराबोला का। ये जो इक्वेशन आपका बन गया, ये क्या बन गया आपका, डाउनवर्ड पैराबोला का, डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, ये याद रखना है, ये क्या बन गया आप लोगों का, डाउनवर्ड पैराबोला। अब क्या है आपका, अपवर्ड पैराबोला में फोकस क्या था आपका, फोकस यही एफ था, इसमें क्या हो जाएगा आपका 0 और ए बन गया। डाउनवर्ड पैराबोला आपका फोकस क्या बना रहा है, आपका यही फोकस बना रहा है एफ, ये क्या बना दे रहा है आपका 0 और ए बना रहा है। आगे कंडीशन समझ में, क्योंकि इसको क्या बना, एक्स का हमेशा रियल वैल्यू चाहिए, तो ये क्या बन गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y होगा, तब भी क्या बनाएगा आप लोगों का वो डाउनवर्ड पैराबोला। तो पैराबोला समझ में आ गया, अपवर्ड पैराबोला क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है, राइट पैराबोला क्या होता है, लेफ्ट पैराबोला क्या होता है। यहाँ तक तो कंप्लीटली आप लोगों को सबको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इलिप्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, पहले इलिप्स से पहले हम लोग समझते हैं क्या सर्कल क्या होता है। ओके, सर्कल के बारे में पहले समझते हैं, पहले हम लोग सर्कल के बारे में। ओके, तो मान लेते हैं क्या, ये आपका एक सर्कल है, यही मान लेते हैं कोई आपका एक सर्कल है, इसका सेंटर सी है ना, जिसका सेंटर क्या है आपका, सी है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस आपका क्या है, पी है ना। तो देखिएगा, सी पी इज इक्वल टू, सी पी इज इक्वल टू, मान लेते हैं यही तो रेडियस है आपका, सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका, रेडियस। तो सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा, और सी का कोऑर्डिनेट आपका लिखा गया है एच और के। ओके, एच और के। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा आपका, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या निकल के आ गया, ये आर का स्क्वायर। ओके गाइस, ये समझ में आ गया। अब देखिए ये आया कहाँ से, तो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए यही मान लेते हैं क्या, यही इसको थोड़ा सा, ये पॉइंट P है, यही पॉइंट C है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है H और K है, और P का कोऑर्डिनेट क्या है X एंड Y है, और ये जो डिस्टेंस है ना, यही डिस्टेंस आपका R है ना। तो ये क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, दोनों साइड जब स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, है ना,
जब दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही तो मेरा निकल के आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी को तो इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ लिखे थे ना, देखिए यहाँ पे, है ना, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ये समझ में आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बना। अब जब आपका सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, आपका एक यही सर्कल है ना, अब क्या हो जाएगा कि ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है भाई, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन हो रहा है भाई। थोड़ा सा आज तक तो हमसे रोटी गोल नहीं हुआ, ये सर्किल ससुरा कैसे गोल होगा समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अब समझ में, यहाँ पॉइंट क्या देते हैं, पॉइंट पी दे दिए। अब इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिए, यही आपका क्या कहला है, रेडियस। अब ये क्या है आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 आ जाएगा, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई आ जाएगा, है ना। अब क्या निकालना है मुझे, ओपी निकालना है ना। ओपी, ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर, है ना, ओपी का स्क्वायर। तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले डायरेक्ट ये लिख देते हैं, चलिए यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो ये क्या कंडीशन आ जाएगा आपका, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया आपका, आर स्क्वायर आ गया। ये आर स्क्वायर कब होगा, जिसका आपका सेंटर ओ 0 0 होगा, है ना, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है आपका, स्मॉल आर हुआ। तो ये क्या बन गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। अब एक क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में मुझे निकालना है। इंटरसेप्ट फॉर्म आप यहीं से निकाल सकते हैं। अब देखिए कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, यही ना, आर आर पे तो कट कर रहा है ना, दोनों सेम डिस्टेंस पे कट कर रहा है ये, क्योंकि ये तो सेंटर है आपका। तो इसका देखिएगा, आर को क्या कीजिएगा, आर स्क्वायर है ना, उसको दोनों साइड डिवाइड कर दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडिंग बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना,